मजबूरी है ना, माशरे की ज़रूरत है और ये ज़रूरी है। देखिए एक बच्चा है वो ढीला ढाला है, वो माशरे के अंदर कमज़ोर है, सोचने के एतबार से, चलने के एतबार से, या समझने के एतबार से, या सलाहियत के एतबार से, किसी भी एतबार से कोई इंसान कमज़ोर है। अब मखसूस कमज़ोरियों की बुनियाद के ऊपर माशरे ने उसको एक नाम दे दिया, लोग खुद ही आ जाते हैं इसमें, माशरा मजबूर करता है ना। नहीं अभी जो आपने कहा बिजनेस के तौर पे आ जाते हैं, तो डेफिनेटली, और क्या है, बच सकते थे नहीं बचे, नहीं बचे, ये माशरे का और जुल्म है। बिजनेस में आ गए हैं, वो इस बिजनेस में आ गए, और फिर इस बिजनेस के अंदर आप देखें कि प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। माशरे की ज़रूरत है, कौन न चाहता है? नहीं नाचने के पैसे भी बड़े मिलते हैं। तो इसी वजह से तो आएंगे। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ रेटिंग चलो पता नहीं केड़े पासे टुर पे हों, अल्लाह मालिक है। अच्छा ये बताएं, अपने बारे में बताएं, आप कैसे इस तरफ आए, क्या हुआ, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ बेशक, क्यों जी करें, मुझे अपने बारे में बताएं। हम माशाल्लाह, मेरी 5 बहनें हैं, माशाल्लाह, हम 2 भाई हैं, माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा जो है वो पैरालाइज है। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं मैं कहूँगा, अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन मेरी वालदा मौजूद है, हयात है, और पैरालाइज है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। वालिद फौत हो गए हैं, और बचपन में जैसे सबके साथ होता है वैसे ही मेरे साथ भी जो है वो चीज़ें थी बहुत सारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो है वो। कैसा था अबू हुरैरा भाई, मतलब आप अपनी बहनों में ज़्यादा रहे? हाँ बेशक, मैं अपनी बहनों के साथ बहुत रहा, और उस वजह से आपके अंदर एक थोड़ी सी नस्वानियत आ गई। हाँ। ये कहना चाहते हैं। फिर आप थे तो नहीं, आप बिल्कुल ठीक थे, तो आप ये शिफ्ट कैसे हुए उस तरफ? शिफ्ट देखें, ये माशरा लेके जाता है, मैंने आपको पहले कहा है। मुझे एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, वो थोड़ा सा ढीला ढाला चल रहा है, लचक लेके चल रहा है। अब स्कूल के अंदर उसको बच्चे छेड़ रहे हैं, उस्ताद उसको छेड़ रहे हैं, बाजार में जा रहा है, इर्द गिर्द बैठने वाले लड़के उसे छेड़ रहे हैं, मतलब उसको ना एक आपका मजाक बना के जो है वो पेश किया जाता है। तकलीफ देता, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था, मेरा तो बहुत ज़्यादा था, मैंने तो बहुत मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। फिर उस चीज़ से निकलने के लिए, उस चीज़ को छोड़ने के लिए जितनी मुशक्क़त बर्दाश्त की वो आप सोच भी नहीं सकते। उस चीज़ में आने वाली क्या मुशक्क़त थी? आने के लिए तो कोई मुशक्क़त नहीं है। तो आपको लेके कौन गया, किस तरह आप चले गए? ये हम अपना चार नहीं, हम तकरीबन 5 दोस्त थे, यानी स्कूल में जो पढ़ते थे। ठीक है। इन 3-4 दोस्त ना, फिर इंसान देख लेता है कि वो अपने जैसे, जैसे आप पॉडकास्ट करते हैं, आप एंकर हैं तो आपके दोस्त भी एंकर हैं, आपके डिपार्टमेंट की कम्युनिटी बन जाती है, एक कम्युनिटी बन जाती है। अच्छा, आपके दोस्त भी वो आपकी तरह के मिजाज के थे? हाँ, मेरे मिजाज के थे। तो बस फिर उनके साथ जो है वो स्कूल भी जाना, घर आना। वाली साहब थे कोई नहीं, 5 बहनें थीं, बड़ा भाई था, और जिम्मेदारियाँ जो है वो सारी बड़े भाई पे थी, वो भी मजदूर इंसान था। तो बाहर निकलना तो इन्हीं लोगों के साथ, फिरना, उठना, बैठना, खाना पीना। तो बस फिर ऐसे करते करते आस्ता आस्ता इंसान बचपन में नादान होता है, तो वो फिर चला जाता है। इस तरफ आ गए। और ये लाइफ कैसी थी जिसमें आप आए थे? इसने आपको सुकून दिया? आपकी ज़हनी जो तज़ब्ज़ुब था, जो आपकी ज़हनी कैफियत थी, जब आप इसमें आए, ख्वाजा सराब की तरफ आए, तो उसने आपके जहन को सुकून दिया क्या? सुकून तो शाहज़ेब भाई सिर्फ अल्लाह की याद में, कहीं भी सुकून नहीं है। आपके पास कितना सुकून है, इतने बड़े एंकर हैं। वो बहुत सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना सुकून है, रब का बड़ा शुक्र है। मैं मुतमईन आदमी हूँ दिली तौर पे ना, चले वो मैं अपने रब की रजा में राजी हूँ माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो ये मेरा सुकून ये तो है। मेरी बात सुने, ये तो एक इंसान की जिंदगी का स्टेज होता है। हाँ, मतलब मेरे अगर मुझसे पूछेंगे ना, जिस पे आके इंसान रब से राजी होता है ना, वो जिंदगी का एक स्टेज होता है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखें भाई, मैं दीन पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत, मैं समझता हूँ, तालिब इल्म हूँ। मैंने वो एक कुरान की आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जब मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है ना, तो फिर वो कुदरत रखता है हर चीज़ की। वो खुशी गमी जिस तरह भी आती है, वो मुझे आजमाता है, मुझे देखता है। अल्लाह ताला कभी आजमाइश में ना डाले, हम इतने मजबूत लोग नहीं हैं, फिर भी अब रब, अब जब आप किसी कहते हैं ना, आप क्लेम करते हैं मैं किसी से प्यार करता हूँ, तो वो प्यार कभी कभी आजमाता है। इंसान कमज़ोर है ना, बहुत कमज़ोर है, लेकिन ये एक दर्जा होता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जिंदगी का वक्त गुजारने के बाद ही इत्मीनान इंसान को हासिल होता है। क्या आप जब कन्वर्ट हुए, ट्रांजिशन हुई, मैंने ट्रांजैक्शन नहीं की। नहीं, ट्रांजिशन मतलब आप
एक फेज से अपने उस फेज से हाँ। हम दोस्तों में चले गए, और जब आप चले गए तो आप उसमें राजी थे, दिल को सुकून आया था? दिल को सुकून तो नहीं था, लेकिन ये था कि मतलब कि माशरे की इन चवलियों से बच गए। तो यानी कि माशरा वो जो आपने चवले कहा, मारता था ना, हाँ चलो उन खुल के ही आ जाओ। हाँ, तो वो फिर ये इंसान यार अबू रहरा भाई कि इतना मुझे वो लग रहा है कि वो बच्चे पे क्या गुजरती होगी, जो आप बच्चे थे उस बच्चे पे क्या गुजरती होगी कि वो फिर इवन के मैं आपको एक बात बताऊं कि फैमिली वाले जो आपके कज़न होते हैं, आपके इर्द गिर्द होते हैं, बाज़ कज़नें होती हैं, वो तानो तशनी, ऐसे लोगों को हल्की फुल्की जो है ना तानो तशनी, उनका तो थोड़ा थोड़ा टार्चर करते रहना, थोड़ा थोड़ा टार्चर करते रहना, उनका मज़ा उसकी सारी ज़िंदगी तबाह, ओए होए उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। वो तो अपने अपने उसको पता मुझे ही तो नहीं। अल्लाह ने बचा लिया ना, अल्लाह ने निकाल लिया। अगर हकीकत की बात देखें तो मुझे तो अल्लाह का करम है, मुझे तो उसने निकाल लिया। लेकिन ये निकलना भी एक समंदर से अपने आप को जो है ना उसकी लहरों के मुखालिफ तैरते हुए पहुंचना है, ये कोई इतना आसान नहीं है। मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि आप जो उस फेज से इस फेज तक अब आए, मैं ज़रा उस फेज की आपकी मुश्किलात जानना चाह रहा था कि उसमें फिर पैसे कमाने शुरू हुए। हाँ। आप जब इवेंट करते थे, फंक्शन करते थे, पैसे कमाते थे, वो पैसे घर देते थे? नहीं, मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया, मैं जल्दी आ गया वापस। आप वापस हो गए। हाँ, लेकिन जो इस जल्दी आ फील्ड गया। में आते हैं, जब वो पैसे घर में देते हैं, पहले मैंने सुना है ये, और मुझे मेरी तस्दीक कर दीजिएगा कि जब ये इस तरह के जो अफराद होते हैं, जब वो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं तो घर वाले जो पहले उनको कबूल नहीं कर रहे होते वो अचानक से उन्हें कबूल भी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों की तादाद में ऐसे माँ बाप हैं जिनकी औलाद इस फील्ड में है और वो अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं, लेकिन उनके वालिदैन उन्हें कबूल नहीं करते। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, बहुत कबूल बुरी करना बात है। चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। औलाद है ना, इंसान इतने गुनाह कर पूरी रूए ज़मीन को अपने गुनाहों से भर दे। अल्लाह कह रहा है इतने गुनाह कर, पूरी रूए ज़मीन को अपने गुनाहों से स्याह कर, नापाक कर, तेरे गुनाह आसमान की हदों को छूने लगे और तू आके के अल्लाह ये मेरा सारा रजिस्टर काला हो गया, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह कहता मेरी इज़्ज़त की, मेरे जलाल की, मेरी वहदानियत की कसम, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूँ, मुझे कोई परवाह ही नहीं है। अल्लाह माफ़ करता है, बंदा क्यों नहीं करता? मैं यही जानना चाहता हूँ। फिर असल में बात ये अच्छा, माफ करते क्यों नहीं है? जब आप माफी मांगने जाता है या कोई भी जाता है, वो आप तो सुनते होंगे माशरे की बात है ना, माशरे की सख्ती इतनी है कि हमारा माशरा कबूल ही नहीं करता। माशरा वो साथ में रहने वाले जिन्होंने ताने मेने दे के उस बच्चे को यहाँ पे पहुंचाया है, अब वालदैन को टॉर्चर किया, वालदैन ने उस बच्चे को छोड़ा। अब अगर वो वालदैन उस बच्चे को अडॉप्ट करें या उसको प्यार दें या उसको तहफ़्फ़ुज़ दें या उसको सीने से लगाएं, वही पूरा ख़ानदान उठता है, वही पूरी सोसाइटी उठती है, वही माशरा उठता है और उन्हीं माँ बाप को फिर वो ताने देता है तुम्हारा बेटा ऐसा है, देखो तुम उसको सीने से लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो।